इंसाफ की आवाज, वतन के रखवाले, डाकुआ गोली लगे, मोबाइल लेकर भाग रहा है, पीछा करा। मुझे गोली मार का सबूत हासिल नहीं कर सकता। अब ये सबूत मैं अपने दोस्त विशाल को देकर और तुझे फांसी का तख्ते ये सामने वाले मकान में घुस रहा, घुसा। भोसड़ी के दिमाग खराब का क्यों रोक रहे हो रे? दिमाग नया काम कर रहा है। ये हालत में कोई मकान में घुसे हो, खतरा खाई नहीं हो। रामलाल पत्रकार का खून किया है। तूने दिमाग से काम लिया है। इस वक्त इसके पीछे चलना मुनासिब नहीं होगा। मुनासिब नहीं होगा। लोग यही समझेंगे आभा सिंह ने इसका खून किया है। खून किया है, लेकिन ये बचेगा साला फिर भी नहीं। गोली का जहर इसके जिस्म में धंस गया है। गोली लग गई। जितने कदम बढ़ाएगा उतने जहर चढ़ता रहेगा और ये मर जाएगा, लेकिन मुंह को खोल नहीं सकता। पाएगा। चल फिर पापा से बता देते, सारे सबूत हमने मिटा दिया। देखते क्या हो बेटा हुआ है। अंजलि भाभी, राजा बेटा बुलबुले तेरे भैया पे गया है। क्यों नहीं भाभी? ओ चांदी की डोरी सोने के रोपलीना, झूला झूलाऊं मैं तोरे ललना। क्यों नहीं भैया? और ये तुझे क्या हुआ? मेरे दोस्त तुझे क्या हुआ? खून से तरबतर क्यों बता लाल ही? और किसने हिस्सा और तेरा किया? किस पहले कमाया जी? विशाल, विशाल आज अभय सिंह ने तीनों काका और उसकी बेटी को गोली मार। क्या कहा? सबूत मिटाने के लिए दीनदयाल उसकी बेटी को गोली मार दिया है। लेकिन विशाल, हमने उसे गोली मारते हुए उसका वीडियो अपने मोबाइल में बना लिया है। इसी मोबाइल में? हाँ विशाल, विशाल ये मोबाइल तू अपने पास संभाल कर रख। अदालत में ये तेरे काम आएगा। जल्दी छुरी गरम कर। नहीं विशाल, विशाल तू मेरा दोस्त है ना? तू मेरा दोस्त है। तुझे आज मेरी दोस्ती की कसम। विशाल सोचा था, नहीं विशाल, सोचा था कि ये लड़ाई हम दोनों दोस्त मिलकर लड़ेंगे, लेकिन कम वक्त जिंदगी धोखा दे गई। विशाल, तुझे इसी सबूत के जरिए इन हरामजादों को फांसी के
ये तूने क्या किया? मेरा दोस्त तो अपना काम कर रहा था, अपनी ड्यूटी कर रहा था, तो उसे दुश्मनी समझकर मेरे दोस्त को मार डाला, मार डाला। अरे बेवफा, क्या इतने दिनों के लिए तू मेरा दोस्त बनकर आया था? तूने तो साथ साथ जीने मरने की कसमें खाई थी, और आज मुझे अकेला छोड़कर तूने अपना रास्ता चुन लिया। मेरे दोस्त की मेरे दोस्त की ये क्या मेरा यार। ये सब कैसे क्या हो गया? चपरासी, देख अभय सिंह ने मेरे दोस्त को मार डाला। अभय सिंह, हथकड़ी लाओ, हथकड़ी लाओ। हथकड़ी लाओ। बढ़ावा बढ़ाए नहीं, छोटे बिना दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना। और किया केला की गहर वाले चुदुर बुदुर कहाँ चले गए? निकल गए गहर का तो कनपटी पर कट्टा लगा रहेगा। और अपन का वसूल है सबूत हमेशा मिटाता ही रहेगा। चले रे खौरहा, ये राइफल ले जा, खुटिया में टांग दे जाकर, और जरा शराब की बोतल लेकर क्या चाहते हो? जमकर के शराब पीएंगे। चला नहीं और गाँव में और लड़के नादान और मुफ्त में खोना चाहता जो है अपनी जान। कदम रोक लो, एक भी डंडा इस पे चलाना नहीं, वरना गुस्सा कहीं मुझे आ जाएगा। नाम ठाकुर का तुमने है, हमसे बात करो। अरे ठाकुर यहाँ, बात करो ठाकुर
दिखाना मुझे, मेरे कहने का मतलब। मैं आ गया हूँ, परेशान बचाए। मैं आ गया हूँ बेटा। कौन आओ? खाम मेरे बेटे पे ठंडा चला जाए। ठाकुर हाँ? तू मुझे नहीं जानता। कौन हो? क्या है ये? विशाल श्रीवास्तव, क्राइम ब्रांच अधिकारी सीबीआई। क्यों अफसर? किस जुर्म के इल्जाम में डंडा चलाया जा रहा है? ठाकुर, अपने बेटे का जुर्म सुनेगा तो तेरा कलेजा फट जाएगा। छोकरे ने शांति नगर में खून का सैलाब बहा दिया। कहने का तात्पर्य बेचारे गरीब दीनदयाल का खून क्या है। इतना ही नहीं, बेचारे गरीब की नजर के सामने उसकी बेटी की इज्जत लूट कर उसे गोली मारा है। और मेरे दोस्त रामलाल पत्रकार का कुछ नहीं होगा। ये हम आ गए हैं, क्यों परेशान हो? हे अफसर, बड़े बड़े शहरों में कुछ ऐसे छोटे छोटे काम हो जाए ही करते हैं। ठाकुर, तेरा खून और गरीबों का पानी तेरे बेटे ने शांति नगर को बगावत में बदल दिया, खून का सैलाब बहा दिया। तू उसे छोटी बात कहता है? ठाकुर, जब तेरी नजर के सामने ये तेरा बेटा फांसी के तख्ते पे झूलेगा तब तुझसे कहूंगा, देख ठाकुर ये छोटी। नहीं अफसर नहीं, यदि तुम चाहो तो इस केस को यूं ही रफा दफा कर सकते हो। वो कैसे? वो भाई कुछ ले दे करके। डंडा हटा। डंडा उठाना और दिखाना गवर्नमेंट ने मुझ में शामिल। उंगली मत उठा ठाकुर, वरना सारी जिंदगी अदालत में अंगूठा दिखाएगा। यदि मैं चाहूं तो एक अफसर को रिश्वत देने के जुर्म में तुझे भी और इसी वक्त गिरफ्तार कर लूं। नहीं ठाकुर, तेरे उम्र का लिहाज है, इंसानियत का रास्ता सीख ले। संविधान के खिलाफ कदम उठाया तो बदन से दोनों पैरों को काट दो। ये और जमकर अपने छोकरे की पैरवी कर ले। ये सिविल पुलिस नहीं, सीबीआई है। यही रहना। हम नहीं जा रहे। मैं हमारी अरे कहीं नहीं जा रहे। अरे नहीं जा रहे। चिल्लाओ नहीं अफसर, चिल्लाओ नहीं, क्योंकि चिल्लाना मुझे भी आता है और अक्सर हमने इस बात को देखा है, जो ज्यादा गरजते हैं वो कभी बरसते नहीं। ठाकुर, ये तेरी भूल है। शायद गरजने वाले जब बरसते हैं तो बड़े बड़े बरसते हैं, और बरसने के बाद रोना पिघल जाता है। उसकी तहसीर बहुत ही खतरनाक होती है। ये बात है। यहाँ है पलई चिल्लाते। अक्सर हमने, अरे बेटा कुछ नहीं है, हम जा नहीं रहे हैं। ये बात है अफसर। ये बात है। तो तेरे लिए हमारी एक लास्ट वार्निंग, चैलेंज सीबीआई को। नहीं ठाकुर, इतनी बड़ी भूल मत करना, मुझे चैलेंज नहीं देना। लास्ट वार्निंग, अंतिम चेतावनी में यही कहना है, यदि हमारे बेटे को तुम 2 घंटे तक अपनी कस्टडी में न रख सके तो मैं यही समझूंगा कि तेरे साथ साथ तेरा कानून भी खोखला है, खोखला। सुन रे ठाकुर, 2 घंटा तो बहुत दूर है। 1 घंटे के अंदर इसकी माँ का दूध निकाल कर मट्ठा कर लूंगा। याद रखना 2 घंटे। सभी पावर लेकर के जल्दी आ जाना, पावर लेकर के।
पापा पापा जल्दी आ जाओ। आएगा। पापा मर गई बा। दबदबा तोरी बहन की तोरी बहन में खाऊ रहा। वो देव जोन कही तो नहीं कही है हाय लेते हैं, हाय लेते हैं, हाय लेते हैं, हाय लेते हैं। बुआ महतारी ने उठाई लगी। वो तो तुम जरूर करने लगोगे क्योंकि तेरे बाप ने तुझे यही सब कुछ सिखाया। हेलो, ये आगे भाई साहब, ये 20 रुपए का कलम बंदी नाम दिए हैं। का कह रहा हूँ बाबा गहरी गिला दो चले, ये 20 कोड़ा और मारो। मां तेरी बात जो बची गल तो समझ ले बची हो ना। बाबा रे वहां गहर यही क्या बल्ला दो तोरी बहन। हाय दादा सब जनी हुआ बैठी के हंसी रही हो। और जो हुआ पानता हूँ या कहीं हथगोला में सबके हाथों में हाथों। तुम सब कर डालोगे क्योंकि तेरे बाप ने तुझे यही सिखाया है। अपने बेटे को, अपनी औलाद को अच्छे संस्कार देने वाला माँ बाप होता है, बेटे का भविष्य बनाने वाला माँ बाप होता है। लेकिन जिसका बाप इतना हरामी होगा उसका बेटा कितना। अम्मा बचाई ले आए। अभी तो हथगोला फेंक रहे थे, अब अम्मा। जाओ गहर के पास हो। इसके बाप ने मुझे चैलेंज दे दिया, मुझे चैलेंज दे दिया, मतलब कानून को ललकारा है। शायद तेरा बाप कानून नहीं समझता, कौन सी बला। वकील बैठेगा, वकील बैठेगा। तोरी बहन, तोरी बहन। मोह मोह कुछ दिन तोरी बहन। कानून कैसे समझेगा क्योंकि वो तेरा दूसरा बाप बलबीर सिंह जो कि सिविल पुलिस में दरोगा है, कानून का रास्ता बतलाता है तुझे और तेरे बाप को। इसीलिए तेरे बाप ने कानून को न समझकर मुझे चैलेंज दे दिया। या बुढ़वा कहाँ रही कबाब है ना यार। ताली 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 ताली। ताली बजाई हो। हाँ ताली बजा। हाँ जरूर जरूर, वो तो तुम सबका डालोगे क्योंकि गरीबों के चेहरे की मुस्कान इन्हें अच्छी नहीं लगती। गरीबों के चेहरे की मुस्कान इन्हें अच्छी नहीं लगती, गरीबों के चेहरे पे निखार इन्हें अच्छी नहीं लगती। गरीब काश मेहनत से रोटी खाएं, वो भी तो मुश्किल है, लेकिन इन जैसे बेरहमों को रहम बिल्कुल नहीं। कानून का तेरे बाप ने ललकार दिया, भूल गया वो। मुजरिम क्यों ना कमानी की तरह टेढ़ा हो, और कानून वो बला है जो उसे तीर की तरह सीधा कर देती है। चाची क्योंकि कानून से तन कर कोई टेढ़ा नहीं रहा, कानून से तन कर कोई टेढ़ा नहीं रहा, जो बच गया तो जीने का बखेड़ा।
तेरे बाप ने तुझे बचाने के लिए मुझे चैलेंज देकर के कितना टाइम दिया है? अरे कितना टाइम? 2 घंटे। और हमने तेरे बाप को कितना टाइम दिया है? 1 घंटा। 1 घंटा कि 1 घंटे के अंदर तेरी माँ का दूध निकाल कर क्या बना दूंगा? क्या बना दूंगा? मट्ठा। दूध निकाल कर बना दूंगा। अब दूध तो इसकी हवेली में निकालूंगा। मारो ना। नहीं, हम तुम्हारी पूजा करेंगे, आरती उतारेंगे, पहलगी करेंगे, तब नहीं चलेंगे। चाचा बुलाओ, चिल्लाओ। अभी नहीं चिल्लाएगा, लेकिन मुख से आवाज नहीं निकलेगी। दूध इसी हवेली में निकालूंगा और क्रीम ऐसी जगह निकालूंगा जहाँ पे इसका बाप साला घमंडी पता नहीं लगा सकेगा। बहुत बड़ा शूटर है। मेरे दोस्त को मार डाला, मेरे दोस्त रामलाल को मार डाला। क्या बात? पता नहीं चला कि आसमान उठा ले गया कि उसे धरती निकल गई है, लेकिन एक ना एक दिन तो हमारे हाथों जरूर आएगा। बच के जाएगा कहाँ? आइए आइए भाई साहब, कुर्सी लेके आओ। बड़ा जुर्म भारी हुआ। सीबीआई अब भाई को पकड़ ले गया। मारा पीटा है उसने चुरा तौर से। दर्द मेरे कलेजे में ले गया। भाई साहब, अरे विशाल श्रीवास्तव हमारे बेटे भाई सिंह को पकड़ करके मारते हुए ले गया है। तो आपने रोका नहीं उसे? तो जानते हो, मैं उसे रोका नहीं। तो फिर कैसे ले गया? बात में उससे हमारी बहुत बड़ी नोकझोंक हो गई। अंत में गुस्सा आ गया तो हमने 2 घंटे की उसे वार्निंग दे दिया। तो वो कहने लगा 2 घंटे के बाद छोड़, 1 घंटे में इसकी माँ का दूध निकाल करके मट्ठा कर दूंगा। भाई साहब जी, आधा घंटा मैं मार बर्दाश्त नहीं कर पाएगा विशाल सिंह। भाई साहब क्या होगा? लेकिन साबुत तो सब हमने मिटवा दिया, फिर विशाल ने गिरफ्तार पता नहीं कैसे किस केस में पकड़ ले गया। भाई साहब जब दिनू को कत्ल करने भाई सिंह गया था तो अकेला गया था, कोई साथ में गया था? हमारा नौकर रमुआ गया था साथ। हाँ है रामू, अभी बुला रहे हैं। बुलाओ। अरे रमुआ, ओ रमुआ रे, ओ रमुआ, चालू देखो सारे के चालू देखो, जब जरूरत हुई तब चालू देखो। रे रमुआ, बीड़ी काच दो पेट हो। बेटा एक बात ये बताओ, जब दीनदयाल दिनुआ उसकी लौंडिया अंजू का कत्ल हुआ था तो हमारे बेटे के साथ में तुम वहाँ गए थे, वहाँ कैसे क्या हुआ था? बताओ बेटा जल्दी बताओ। वह रेटम है, वह रेटम अब की घेना है हमारे का अंडू का 600 रुपए और खसी का 700 में कत्ता मंगे हो। बताओ। अरे हम का पूछ रहे हैं, का बता सर रहा? कहते हैं दिनुआ का कत्ल। अरे अब दिन में मिल जाते हैं, लॉकडाउन ना है जो रात में मिले। हाँ। अरे ठाकुर साहब ये बहिरा है क्या? हाँ दीवान बहिरा है। आप पहले को वह रेटम है, पहला बताए रहा। पहले के लिए जाए खसी के लिए नहीं बेटा हम पूछ रहे हैं दीनदयाल दिनुआ और उसकी लौंडिया अंजू का जब कत्ल हुआ था तो हमरे बेटे के साथ में तुम उसकी झोपड़ी पर गए थे, वहाँ पर कैसे क्या हुआ था? ये बताओ। हमारी खाना में क्या होगा तो हम कोई बहिरान का सारे के जुआरे बोलो। समझ नहीं पाता है। बताओ बेटा बताओ। दिनुआ? अरे तो हम लोग गए रहा। हाँ, दिनुआ भाई सिंह का खून कह दे। ये दिमाग की भूसा भरा है तेरे। हट। अभय सिंह जब दीनू का कत्ल करने गए थे, तुम साथ में गए थे, वहाँ का वाकया क्या है वो बताओ। बता बेटा बताओ रे। जब दिनुआ का मारा गया हाँ तो ऐसा पूछो, ऐसे खबर पहले इनका दुआ को रहन करो। का है बात, का है बताओ तो। क्या बात है? कोई है बात क्या? है क्या?
ये तो भाई बदनामी कर दिया है। मेरी अरे वो स्टाफ का मामला है, कोई कुछ नहीं करेगा। तुम बताओ, देखो बताओ तो। अरे नहीं दीवान जी, इस वक्त नहीं, इस वक्त नहीं। कोई बात है क्या? अब बात नहीं है, तुम जो भाई तुम साहब बताओ, पूछ रहे अपनी हो, बात उसका बताओ। जवाब दो। अपनी बात बताओ तू। हम लोग वहाँ पहुंचे जाए, फिर दिनुआ को वही लौड़ी के मान डाले। अच्छा, फिर क्या हुआ बेटा? अभय सिंह कहे लगे अब कोई साबुन ना बचा जो हमारी फांसी हो जाए। फिर क्या हुआ अरे हम कह फांसी तो अब है पक्की। बेटा? वो कैसे? वो कैसे? हाँ जो कुछ अभय सिंह करें, हाँ। वो रामलाल पत्रकार तो वो वीडियो बना रहा था, रमलनवा पूरा वीडियो बना लिया। हम कहे तुम्हारी फांसी अब है पक्की, वो रामलाल पत्रकार वीडियो बना। फिर क्या किया तुमने? पीछा कर लिया, रामलाल का पीछा? पीछा रफ्तार है। फिर क्या हुआ? गोली मार दी गई। शाबाश। मर गया। यो पता नहीं क्या देखा तूने? वो जा गया के मकान हम घुसेगा। रामलाल अच्छा, फिर क्या हुआ? अभय सिंह हाँ पकड़ा चले, मकान हम घुसा चले, हम रोक ले। हैं? हम कहना ऐसे मकान, ऐसे मौका में कोई मकान में घुसे धोखा खाए दी। वह देते हम लोग फिर घूमिए। भाई साहब इसकी बातों से कोई निष्कर्ष निकला? अभी हमने आपसे क्या कहा था कि बिना सबूत के सीबीआई किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। जरा सोचिए भाई साहब, जिस मकान में रामलाल प्रवेश किया है, कहीं वो मकान विशाल सीबीआई का तो नहीं है? अरे मकान विशाल श्रीवास्तव का हुआ, और कोई साबूत यदि उसके हाथ लग गया तो फिर अभय सिंह को फांसी से भाई साहब कोई बचा नहीं तो पाएगा। आप फिक्र मत कीजिए, अरे कैसे न फिक्र करे? आप निश्चिंत होकर के हमें ले जाइए। अगर वो मकान सीबीआई का है तो रामलाल का मोबाइल उसी मकान में है, और वो मोबाइल हाँ। हम हासिल करेंगे, कोर्ट तक पहुंचने ही नहीं देंगे। हाँ भाई साहब, बिल्कुल, ये वादा है हमारे जीते जी अभय को कुछ नहीं हो सकता है। धन्य हो भाई साहब। ताऊ ठाकुर साहब काहे परेशान? आप ही का- हैं? अब कोई चिंता ही नहीं करो। अरे बेटा, परेशानी और चिंता तो है ही है। परेशानी वाली बात ही नहीं। जब चलो तक चली बेटा बाजार, है बाजार, चलो चली बाजार। बाजार में कहा है रे? 1 किलो बैकरा लाई चले हैं? और भुजौआ बना तू वो ने खाई। नौकर के ऊपर गुस्सा उतार रहे हैं। बहुत उलझन में है आपके भाई जिसका साहब। बेटा सीबीआई के अंडर में होगा, उस बाप के दिल पे क्या बीतेगी? हैं? अरे वो तो हमारा, उनका बेटा हमारा भतीजा है, क्यों नहीं? और सीबीआई की मार अभय सिंह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। 10 मिनट नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। अगर वो रामलाल का मोबाइल सीबीआई के हाथ लग गया, तो अगर सीबीआई ने वो कोर्ट में मोबाइल पहुंचा दिया, तो अभय सिंह को फांसी और हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। और हम लोग? हम सबको बचाएंगे। हाँ, क्यों नहीं? अपनी अपनी नेम प्लेट निकालो। तुम्हारी नौकरी नहीं बचेगी, पहले नेम प्लेट निकालो। अपनी निकालो महाराज, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। नहीं, अपनी लगाओ, अपने पास रखो इसको सुरक्षित। अब चल रहे हैं हम कहाँ? उसी मकान के ऊपर जिस मकान में रामलाल प्रवेश किया है। अगर वो मकान सीबीआई का है तो रामलाल का मोबाइल वहीं पर है। हाँ, उसी बात पे। हम करेंगे, तुम लोग बोलोगे नहीं कुछ। नहीं, हम लोग साइलेंट रहोगे, ठीक है? आओ मेरे साथ। चलो चलो, बोलना नहीं। अंजलि, भाभी काफी समय हो गया तेरे भैया भी नहीं आए, अब मुन्ना भी रो रहा है। क्यों नहीं भैया? अरे खामोशी का एक वजह है, खाली रास्ता बोल रहा है। सोच मेरे मुन्ने राजा, सोच मेरे बोल रहा है, खामोशी का एक वजह है, खाली रास्ता बोल रहा है। नमस्ते मैडम। नमस्ते, नमस्ते मैन साहब। हो गई नमस्ते, हो गई नमस्ते। मैंने कहा हो गई नमस्ते। ओ, मैंने वहीं पे मना कर दिया था, जानते हो। ये सीबीआई की बहन है, वर्दी के साथ साथ खाल भी खींच नहीं जाएगी, लबरा कहीं का। हमें विशाल साहब ने भेजा है, विशाल साहब ने भेजा है। हम कोर्ट से आ रहे हैं, आज रामलाल के केस की सुनवाई हो रही है। अंजलि, जाओ चाय लेकर आओ। अरे नहीं नहीं, ठहरिए ठहरिए। चाय, पुलिस के पास इतना टाइम का, हर वक्त ड्यूटी ही ड्यूटी, कोई ना कोई काम लगा ही रहता। अब हम कोर्ट में थे, साहब ने आदेश दे दिया कि हमारे क्वार्टर पे जाओ और रामलाल का मोबाइल लेके अदालत में आ जाओ। अदालत को आओ। क्या मुन्ना कितना आजा आजा राजा बेटे खिलाना चाहते हो? राजा बेटे, जा मामा के पास चले जाओ। नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, आओ इधर आओ। ये मामा लगाता हूँ। हाँ, बिल्कुल सगुनी हो, हाँ, महाभारत के निकले हो। हाँ, अरे बददिमाग, मैंने तुझे समझाया लेकिन बुद्धि तेरी काम नहीं कर रही है। हाँ,
ऐसा करो तो पंडित जी तुम नौकरी पुलिस से इस्तीफा लगाओ, नहीं इस्तीफा लगा दो, पुलिस की नौकरी से इस्तीफा लगाओ और तुम हमारी सलाह मानो, तुम आंगनबाड़ी में भर्ती हो जाओ। हाँ सही कह रहा हूँ, आंगनबाड़ी में भर्ती हो जाओ, महिला अस्पताल में ड्यूटी लगवा लो, खूब डिलीवरी करवाओ, चाहे दूध पियाओ चाहे खिलाओ। बदतमीज साले। तो हमें रामलाल का मोबाइल दे दीजिए, साहब हमारा इन्वाइट कर रहे होंगे, हमें जाना है क्योंकि रामलाल की केस की सुनवाई हो रही है। साबूत मांगा गया और साबूत है वो रामलाल का मोबाइल, और वो मोबाइल जल्दबाजी में साहब यही भूल गए, हमें आदेश दिया कि तत्काल जाकर के मोबाइल लेके आओ, तभी हम आए हुए हैं। ठीक है, 1 मिनट रुको, 5 मिनट बात कर ले मेरे साथ। क्या बात करती हैं आप, एक अफसर की पत्नी होकर ये भी नहीं समझती हैं अदालत में मोबाइल वर्जित है, किसी से किसी की बात नहीं हो सकती है। साहब क्या है, किसी से बात नहीं हो सकती है? तो ऐसे मोबाइल नहीं दूंगी। नहीं दोगे? नहीं। मोबाइल नहीं दोगी तो ठीक है, हम वापस जा रहे हैं, फिर साहब जाना है आप जाना। क्या अंजलि? अरे भाभी फोन दे दीजिए, पता नहीं किसी मुसीबत में हो भैया। अरे मुसीबत में भैया तुम्हारे पड़ जाएंगे, ये अदालत कोर्ट का मामला है, अगर रामलाल का मोबाइल आज तक कोर्ट में ना पहुंचा तो हो सकता है कि विशाल साहब को ही सजा हो जाए, जेल चले जाएंगे। तो ये बात है। हाँ, तो लीजिए मोबाइल। ये रामलाल का मोबाइल है, यही है। यही है। यही है। नमस्ते नमस्ते। भाभी क्या? तुमने फोन तो दे दिया, लेकिन ये लोग नेम प्लेट नहीं लगाए थे। तो अंजलि तूने पहले क्यों नहीं बताया? सोच मेरे मुन्ने राजा, तू क्यों आंखें खोल रहा है, खामोशी गाए भी बजाए, खाली रास्ता बोल रहा बहुत अंधेरा है भैया, ये अंधेरे में मरते हैं। ये सब क्या है, ये सब क्या है? ये तो हंटर है, बेट है, ये किस काम में आते हैं? ये बिगड़े हुए जानवर और बदतमीज इंसानों को काबू में लाते हैं। बिगड़ा जानवर कहाँ मिलेगा? जंगल में मिलेगा। बदतमीज इंसान ये है। कौन है? नहीं 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 नहीं, बूढ़े बुजुर्गों को बदतमीज बतलाता है। इस तो समझ गया, सबसे बड़ा बदतमीज तू है। अब बोल, किस हंटर से काबू में आएगा? चोट बहुत लगी है। हमने कहा हंटर चुनो, कौन से हंटर से? लंबा वाला या अब जब से पैदा हुए और आज तक जितने भी जुर्म किया है, एक एक जुर्म को बयान कर। हमने कुछ नहीं किया है साहब। 15 साल की उम्र थी तब लंदन पढ़ाई करने गए। लंदन में पढ़ाई किए हो? लंदन से आए हुए आज 3 दिन हुए हैं साहब। और 3 दिन में चित्तौड़गढ़ का नक्शा बदल दिया। हमने कुछ नहीं किया। शांति नगर के दीनदयाल का खून कर दिया। हमने नहीं किया है। सच बताओ, हमने नहीं किया है। सच बताओ, हमने नहीं किया है। सच बताओ।
दीनदयाल का खून हमने किया। तुमने क्या है? क्यों किया है? पापा ने उनको मुखिया बनाया था। कहा था लेबरों को ले जाकर के खेतों में काम करवाना, लेकिन दीनू ने काम बंद करवा दिया। फसल सब सूख गई थी, फसल नष्ट हो गई। फसल नष्ट हो गई। मजदूर का लीडर था दीनदयाल, इसलिए उसने मजदूरों को बंद कर दिया और क्रोध में आकर के तूने जड़ को ही मिटा दिया, लीडर को ही मार डाला। मजदूर को मजदूरी दी गई? नहीं, क्यों नहीं दी गई? पापा ने नहीं दिया था। मजदूर क्यों को मजदूरी नहीं दी गई? मजदूर ने काम बंद कर दिया तो तूने मजदूरों का खून। जबकि हमारा संविधान में है कि मजदूर को पसीना सूखने से पहले उसे मजदूरी मिल जाए तो उसे थका हुआ महसूस नहीं होता, लेकिन तेरे बाप ने ऐसा नहीं किया। जबकि मजदूर मजदूरी करने जाता है तो अपने बच्चों को झूठा हवाला देकर जाता है, चूल्हे के ऊपर तवा रख करके जाता है और उसके भूखे बच्चे सारा दिन तावे की तरफ देखते हैं अपने बाप के आने वाले रास्ते पे। फिर भी उस गरीब के बच्चे को रात में भूखा सोना पड़ता है। वह तुम जैसे दौलतमंद आंखों में मस्ती की चर्बी चढ़ गई है। आंखों में मस्ती की चर्बी चढ़ गई है, जवानी बस में नहीं है। गरीबों की बहन और बेटों की इज्जत लूटना तेरा पेशा बन गया है। दीनदयाल की बेटी अंजू उसके साथ बलात्कार क्यों किया? हमने नहीं किया था। सच बताओ। हमने नहीं किया। सच बताओ। हमने नहीं किया। हेलो, ये आगे हम। अरे भाई साहब, ये 10 रुपए का कलमबंदी नाम कॉमेडियन तुम्हारे लेकर 20 जूता मारो। तो कहा नीला ड्रम मंगाओ। दीनदयाल की बेटी के साथ बलात्कार किसने किया है? हमने नहीं किया। हमने नहीं किया। हाय रे ऑपरेटर दादा, लगा दी वाहिनी में। ऑपरेटर दादा करंट न लगाओ, बलात्कार हमने किया। सखली हमने किया। अरे बलात्कार हमने किया। बहुत बड़ा शूटर है रे। मेरे दोस्त रामलाल को क्यों मार डाला? उन्होंने दीनू और उसकी लौंडिया को मारते हुए वीडियो बना लिया था। अच्छा, तो हमने सोचा मोबाइल छीन लेंगे, मोबाइल हासिल नहीं कर पाए तो हवाई फायर किया था। अच्छा, लेकिन वो फायर धोखे से लग गई थी। सबूत मिटा दिया। हाँ। सबूत तू मिटाएगा? नहीं। तेरा बाप और तू कानून को मिटाएगा। कानून को खेल खिलौना समझता है साले। मेरे दोस्त को